ख़वातीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और इंशाल्लाह मेरा दावा है कि जब आप ये प्रोग्राम देख पाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप ये समझ पाएंगे कि इचिंग या ख़ारिश क्या होती है और इसकी वजूहात क्या है, यानी कि एटालॉजी क्या है, ये किस तरह ख़ारिश इंसान महसूस करता है और इसकी पॉसिबल जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो किस तरह काम करती हैं और किस तरह होम्योपैथी में इसका इलाज होता है। ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स के लिए या हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है। अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो अपने मौलवी से रब्ता करें या हमसे हमारे व्हाट्सएप नोट के थ्रू हमसे रब्ता कर सकता है, वॉइस मैसेज के थ्रू। होता क्या है असल में, होता ये है कि जब भी खैर वो मैं इसकी तरफ बाद में आता हूँ कि ये किस तरह काम करती है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। देखिए, स्किन कंडीशंस को हमें देखना पड़ेगा कि इंसान को कोई छपाकी, एक्जीमा और इस किस्म के मसले मसाइसिस या सोराइसिस का इशू तो नहीं है। तो ये एक पॉसिबल रीज़न हो सकती है, यानी कि इस किस्म की स्किन डिजीज़ की वजह से ये इचिंग हो सकती है। उसके बाद हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी किस्म की एलर्जी, बाज़-औक़ात पोलन एलर्जी, आपको पता है कि जब गंदम की कटाई का सीज़न होता है तो पोलन एलर्जी भी इसमें किरदार अदा कर सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ एलर्जीज़ जो किसी भी वजह से हो सकती हैं वो भी इसमें किरदार अदा कर सकती हैं। तो ये दो वजूहात। इसके अलावा ड्राई स्किन, बाज़-औक़ात डिहाइड्रेशन का इशू हो जाता है स्किन में, तो वो भी एक रीज़न हो सकती है। किसी किस्म का इन्फेक्शन हो सकता है स्किन में, कोई इन्फेक्शन, कोई चीज़ आपको मतलब इन्फेक्ट कर जाती है और वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। डिज़ीज़ हो सकती है किसी किस्म की भी, जिस तरह लीवर की कोई डिज़ीज़ हो सकती है, किडनी की कोई डिज़ीज़ हो सकती है। डायबिटिक पेशेंट को नॉर्मली हो जाती है इचिंग, या लीवर के जो पेशेंट हैं उनको ये मसले हो जाते हैं। इसके अलावा बाज़-औक़ात आप मेडिसिन्स लेते हैं तो उनकी भी रिएक्शन बन सकता है। इसके अलावा एक और रीज़न जो पाकिस्तान में अवॉइड नहीं की जा सकती, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी, ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकती है। तो ये पॉसिबल रीज़न्स हैं मोटी मोटी। इसके अलावा काफ़ी रीज़न्स या वजूहात हो सकती हैं। मैंने कोशिश की है कि इसको मैं समअप करूँ। अब सेकंड क्वेश्चन, ये वजूहात तो आ गई, ये काम कैसे करती है, यानी कि स्किन में इचिंग कैसे होती है या ख़ारिश कैसे होती है। तो होता ये कि जो स्किन के नर्व्स हैं ये ब्रेन को एक सिग्नल भेजते हैं, जो जिस्म का न्यूरोट्रांसमीटर्स का निज़ाम है उसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू दिमाग को एक सिग्नल जाता है कि यहाँ स्किन में कोई इरिटेशन हो रही है तो इसमें ख़ारिश करें। तो ये एक इसकी मतलब मैंने कोशिश की है कि देसी तरीके से आपको लोगों को समझा पाऊँ। बहरहाल इस में मैं कितना कामयाब हुआ कितना नहीं हुआ, इसका डिसीजन आपने लेना है। अच्छा, अब ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे ये काम करती हैं, किस तरह दिमाग को सिग्नल जाते हैं, कौन कौन सी वजूहात हो सकती हैं। अब आते हैं जी, जो मेन हमारा टॉपिक है होम्योपैथी। होम्योपैथी इसको किस तरह ट्रीट करती है, आपको पता, होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम सिम्टम्स के थ्रू इसको ठीक करते हैं। अलामात होंगी तो फिर होम्योपैथिक मेडिसिन्स होती हैं। तो आते हैं, पहली जो सबसे बड़ी मेडिसिन इसमें कहलाती है वो सल्फ़र कहलाती है। सल्फ़र के अगर मरीज़ को आप देखें तो मेरी तरह वो बेचारा मैला कुचैला और थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, जिस तरह उसको नहाने का दिल नहीं करता, ये उसकी माइंड सिम्टम में होता है सल्फ़र के पेशेंट के। लेकिन इसमें जो खुजली या ख़ारिश होगी और जो जल्द होगी वो खुश्क होगी और जलन ज़रूर होगी। सल्फ़र की एक प्रॉपर्टी याद रखें कि सल्फ़र जब भी मेडिसिन होगी उसमें जलन ज़रूर होगी। 200 में अच्छा काम करती है, इसके अलावा 30 में भी अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन आपकी स्क्रीन पर मैं डिस्प्ले करवा देता हूँ, अर्टिका इसका नाम है। इसमें जो दाने बनते हैं वो छपाकी की तरह बनते हैं और इसमें जो तकलीफ़ होती है वो इस तरह महसूस होती है जिस तरह मक्खी ने या शहद की मक्खी ने डंक मारे हों। वैसे एपिस मेलेफिका भी इसमें ऐसा ही काम करती है, लेकिन एपिस मेलेफिका में सोजन ज़्यादा होती है या उसमें स्वेलिंग ज़्यादा होती है। तो डंक
जिस तरह शहद की मक्खी काटती है इस तरह की एक सेंसेशन आती है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो अर्टिका बहुत अच्छी मेडिसिन है, 30 में मैं इस्तेमाल करवाता हूँ। इसके अलावा एपिस भी आप इसमें ले सकते हैं। एपिस में जो है सूजन के साथ जेल जो है सुर्ख होती है और एपिस आपको 30 में अच्छा रिजल्ट देती है। थोड़ा साथ साथ ड्राइविंग भी कर रहा हूँ इसलिए मोहतात रहना पड़ रहा है, मोटरवे के ऊपर हूँ और साथ साथ ये भी चल रहा है और मैंने सोचा चले टाइम है, काफ़ी दिन हो गया आपसे वीडियो में शेयरिंग नहीं हो सकी तो मैं ये इसको टाइम को प्रोडक्टिव कर लेता हूँ। अच्छा, एक और अच्छी मेडिसिन ग्रेफाइट। अगर ग्रेफाइट का तजर्बा करना हो या उसकी अलामात आपने देखनी हो तो इसमें जो इसके जो दाने या ब्रिस्टल्स बनेंगे वो चिपचिपे के होते हैं या उसमें मवाद चिपचिपा होता है, यानी कि वो स्टिकी किस्म के मवाद होते हैं। तो जहाँ पे स्टिकी किस्म का मवाद आपको मिले तो उसमें आपने ग्रेफाइट को ज़रूर याद रखना है। उसके बाद आर्सेनिक बहुत बड़ी मेडिसिन है। आर्सेनिक में जल्द खुरदरी होती है और ओबियसली आर्सेनिक का जो पेशेंट है उसमें परेशानी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आर्सेनिक एल्बम भी 30 में आप यूज़ करवा सकते हैं। उसके बाद एक मेडिसिन है नेट्रम्योर, आपको पता है नमक से बनती है और नमक काफ़ी मुफीद रहता है जल्द के सिलसिले में। नमकियात ज़ाहिर है उसको बैलेंस करने में नमक के बहुत सारा किरदार होते हैं। अच्छा, इसकी जो पहचान होगी, जो नेट्रम्योर का पेशेंट होगा उसकी तकालीफ या जल्द में इचिंग जो है वो सूरज की रोशनी के साथ साथ ज़्यादा होती हैं। जैसे सूरज ग़रूब होता है इसकी तकालीफ में कमी होती है और सूरज की रोशनी के साथ ज़्यादा होती है। तो नेट्रम्योर भी 30 में रिकमेंड करता हूँ। सुबह दोपहर शाम 5 से 7 कतरे औरल ले लें या 7 से 10 कतरे थोड़े से पानी में ले लें। उसके बाद कैलेडियम सेक्सुअल वायरस में बड़ा अच्छा काम करती है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट आज है स्किन का और इचिंग का। तो अगर इचिंग का सब्जेक्ट है तो जेनेटल्स जो मर्दाना खसिए होते हैं या मर्दाना जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यानी कि पीनस होते हैं या जनाना जो इंटरकोर्स की जगह होती है जिसको हम वजाइना बोलते हैं या जनाना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हम कह सकते हैं, वहाँ पे ख़ारिश मर्दाना और जनाना ख़ास हिस्सों पे ख़ारिश ज़्यादा होती है। तो AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा चैनल है, ऊपर राइट टॉप कॉर्नर पे मेरा चैनल का लोगो आप देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको सर्च करके यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। दुआ में याद रखें, मैं डॉक्टर खील जावेद इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।